नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एस के ग्लोबल क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए हिंदी की स्पेशल क्लास को लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में जानेंगे। आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में 50 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहिएगा, ताकि परीक्षा में इस टॉपिक से कोई प्रश्न छूट ना पाए। दोस्तों, यह जो टॉपिक है हिंदी का, इसमें से बिहार पुलिस, बिहार स्टेट, बिहार पुलिस की जो सिपाही भर्ती परीक्षा होने वाली है, चाहे वो बिहार एसआई भर्ती परीक्षा हो, यानी कि बिहार दरोगा हो, यूपी पुलिस, यूपी दरोगा, दिल्ली पुलिस, यानी कि ये जितने भी सारे एग्जाम हैं, इन सभी एग्जामों के लिए यह जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे एक या दो प्रश्न हमेशा पूछ ही लिए जाते हैं। तो दोस्त, आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहिएगा, ताकि परीक्षा में इस टॉपिक से कोई प्रश्न छूट ना पाए। और ऐसे ही सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो डालें, आपके पास वह जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो दोस्त, आज का महत्वपूर्ण क्लास को हम लोग चलिए देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग जितना भी यह जो क्वेश्चन है, ये अनेक शब्दों का एक शब्द जो है, उसको हम लोग ये एमसीक्यू के माध्यम से देखेंगे, ताकि वो बहुत आसानी से हम लोग को समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन जो है, यह है कि ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, तो इसके लिए एक शब्द कौन बनेगा दोस्त? तो इसके लिए जो एक शब्द बनेगा, वह बनेगा असाध्य रोग। वैसे रोगों को हम लोग असाध्य रोग कहते हैं। ठीक है? तो यह जो है अनेक शब्दों के लिए, यानी इतना बड़ा वाक्य, इसके लिए बस इतना एक छोटा सा शब्द। तो यही एक मतलब होता है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यही कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है कि एहसान न मानने वाला। तो एहसान न मानने वाला को क्या कहते हैं? यानी आप किसी पर एहसान किए, लेकिन वो आपसे आपका एहसान न मान रहा हो, तो वैसे व्यक्ति को क्या कहेंगे दोस्त? तो वैसे व्यक्ति को कृतज्ञ कहेंगे। क्या कहेंगे? कृतज्ञ कहेंगे, कृतज्ञ कहेंगे। लेकिन जो आपका एहसान मानने वाला हो, उसको कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है ना? न मानने वाले को कृतज्ञ कहेंगे, और मानने वाले को कृतज्ञ कहा जाता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, उसको क्या कहेंगे दोस्त? तो जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आस्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, ये जो नास्तिक है दोस्त, यह जो हो जाएगा, यह जो ईश्वर में ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, ठीक है ना? उसे नास्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, उसे आस्तिक कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के बिहार पुलिस की जो भर्ती परीक्षा जो एग्जाम 1 अक्टूबर और 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को जो होने वाली है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए, और बिहार दरोगा के भी वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, और उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस और स्टेट की परीक्षाएं तो अभी चल ही रही है। तो इन सारी चीजों को देखकर मैं, यह जो वीडियो है, यानी कि यह तो वीडियो पहले बैंकिंग हो जाए, रेलवे हो जाए, एसएससी हो जाए, एसएससी में एमटीएस स्पेशली हो गया, तो इन सभी परीक्षाओं के मद्देनजर यह जो वीडियो आज का है, यानी कि आज का यह जो क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये 50 प्रश्नों का करेक्शन मैं काफी मशक्कत के साथ आप लोगों के पास ये रखता हूँ, और आप लोगों को मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप लोगों को एकदम टॉप लेवल का कंटेंट मिले, वो भी एकदम सही समय पर और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके ग्लोबल क्लासेस पर चैनल पर आप लोग बने रहिए दोस्त, और चैनल पर आप लोग प्यार दिखाते रहिए। आप लोग चैनल को थोड़ा कम आजकल प्यार दिखा रहे हैं, तो चैनल को प्यार दिखाने के लिए करना बस कुछ नहीं है, आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और मैं आप लोगों को टॉप क्लास का जो कंटेंट है, वो एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को प्रोवाइड करते रहूंगा। अगर आप लोगों को किसी टॉपिक पर आप लोगों को डाउट हो, अगर किसी टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए,
तो वो भी आप लोग कमेंट में लिखिए। मैं उस पर बहुत जल्द कोशिश करूंगा कि उस पर वीडियो मैं आप लोग के लिए उपलब्ध बहुत जल्द ही करा दूं। तो दोस्त हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि जानने की इच्छा रखने वाला, तो जानने की जो इच्छा रखता है दोस्तों, उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे जिज्ञासु कहेंगे। ये क्या कहेंगे? जिज्ञासु कहेंगे। दोस्त इसमें मैं सारा ऑप्शन आप लोगों के लिए इसलिए नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं सारे ऑप्शन को पढ़ने लगूं तो यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा तो आप लोगों को बहुत कम समय में बहुत अधिक आप लोगों की जानकारी मिल जाएगी। और समय की डिमांड भी यही कहता है कि बहुत कम समय में अगर अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर दिया जाए तो ऐसे बेहतर क्या हो सकता है। तो आप लोगों के बेहतर के लिए मैं ये जो हिंदी की स्पेशल क्लासेज जो हूँ है, ये आप लोगों के स्पेशल डिमांड पर ही मैं इसको चला रहा हूँ। और इसका मैं 3-4 पार्ट इसका मैं पहले से ही डाल चुका हूँ अपने चैनल पर। और आप लोग को परीक्षा के लिए जितने भी महत्वपूर्ण सेक्शन रखते हैं, मैथ और रीजनिंग को छोड़कर अभी, क्योंकि मैथ और रीजनिंग की क्लासेज अभी इस चैनल पर अभी नहीं चल रही है, लेकिन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मैं आप लोगों को जो बिहार पुलिस के लिए मैं स्पेशली कह रहा हूँ, तो बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए मैं 5 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को अपने चैनल पर अभी तक उपलब्ध करा चुका हूँ। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो वो जितना फुल प्रैक्टिस सेट है, यानी कि उसमें पूरा 100 क्वेश्चन, उसमें जीके का क्वेश्चन होगा, जीएस का क्वेश्चन होगा, हिंदी के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, मैथ के क्वेश्चन होंगे, यानी जिस तरह पूरा आप लोगों का परीक्षा का जो सिलेबस रहता है, उस तरह से जो प्रैक्टिस सेट है मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध करा चुका हूँ। और मैं बहुत जल्दी उसका अगला प्रैक्टिस सेट 1 या 2 दिनों में आप लोगों के लिए बहुत जल्दी अपने चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। तो आप लोग कमेंट बिल्कुल करते ही नहीं है कि आप लोगों को उस टाइप का प्रैक्टिस सेट चाहिए कि नहीं चाहिए, कैसा लग रहा है। तो इस बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में एकदम बेझिझक लिखिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके, जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके, इसको क्या कहेंगे दोस्त? इसको कहेंगे तीन्द्रिय कहेंगे। क्या कहेंगे? तीन्द्रिय कहेंगे, ठीक है ना। जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, जो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार है दोस्त, उसको क्या कहते हैं? तो फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? तो इसको हम लोग अस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या है? तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा दोस्त? तो इसके लिए हो जाएगा वीर, वीर प्रसू जो हो जाएगा, वीर प्रसू जो हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं? जो शिव भगवान की आराधना करते हैं वैसे लोगों को क्या कहते हैं दोस्त? तो वैसे लोगों को हम लोग शैव कहते हैं। क्या कहते हैं? शैव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है कि बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? तो बचपन और जवानी की बीच की अवस्था को क्या कहते हैं दोस्त? तो यह कहते हैं वय संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? वय संधि कहते हैं। इसका एक शब्द हो जाएगा, इतने बड़े शब्दों का संयोजन का। तो अनेक शब्दों का एक शब्द जो है अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्त, क्योंकि होता ये है कि हम लोग कंफ्यूजन में गलत जवाब कर देते हैं। हम लोग गेस पर जो होता है कि चलिए इसको परीक्षा में हम लोग गेस करके अपना कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब तक आप किसी चीज को पढ़िएगा नहीं, समझिएगा नहीं, उसके बारे में जानिएगा नहीं, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग सही क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन जब आप पढ़ लीजिएगा तो आप 100% सही क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि आप वो क्वेश्चन गलत करके आइएगा। तो किसी भी चीज का प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। और आप लोग अपने परीक्षा के जो अंतिम यह दिन बचे हुए हैं, इसमें आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो इसी तरह एकदम रगड़ कर तैयारी करते रहिए और वर्दी को एकदम ले ही लीजिए आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है कि कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्ट से संपन्न होने वाला
इसका क्या एक शब्द हो जाएगा दोस्त? तो इसका एक शब्द जो हो जाएगा यह हो जाएगा कष्ट साध्य। क्या हो जाएगा? कष्ट साध्य जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो पूजा के योग हो, जो पूजा करने के योग हो उसको क्या कहेंगे? तो जो पूजा करने के योग है उसको क्या कहेंगे दोस्त? तो उसको पूज्य कहेंगे। क्या कहेंगे? पूज्य कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए, इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्त कुछ ना कुछ लिखा कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और आप लोग का यही जो कमेंट जो है मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन प्रदान करता है। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहें। और अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक दोस्त आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे चैनल पर आप एक बार विजिट करके देखिए। जितने भी मैं वीडियो आप लोग के लिए बनाया हूँ आप लोग एक बार देख कर कहिए, ईमानदारी पूर्वक कहिए कि क्या वह वीडियो जो है आप लोग के लिए लाभदायक नहीं है क्या? तो आप लोग के लिए जितना वीडियो जो जरूरी है बिहार पुलिस के लिए तो मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि उन लोगों के लिए जीके जीएस के लिए मैं बहुत सारा जो है सेक्शन को लेकर मैं आप लोग को उपलब्ध अभी तक करा चुका हूँ। मोर देन 50 यानी कि 50 से अधिक वीडियो जो है आज के डेट में हमारे चैनल पर उपलब्ध है जो आपके परीक्षा के लिए बहुत 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 ही उपयोगी है। तो आप लोग इस वीडियो के बाद उसको भी अवश्य देख लीजिएगा ताकि आपके परीक्षा में और 4 चंद लग जाए और आपकी परीक्षा की अंतिम तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने के पहले पहले इसका उत्तर आप लोग तो कमेंट बॉक्स में दिए नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जरूर दीजिएगा उत्तर कि दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका एक शब्द हो जाएगा दूरदर्शी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द दूरदर्शी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि जो देखने में प्रिय लगता हो, जो देखने में प्रिय लगता है उसे क्या कहेंगे? जो देखने में प्रिय लगता है उसे क्या कहते हैं दोस्त? तो उसको कहते हैं प्रियदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रियदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जो व्यर्थ की बातें करता हो, जो व्यर्थ की बातें करता हो उसको क्या कहेंगे? तो जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसे कठिनाई से जीता जा सके, जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसको क्या कहेंगे? उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा दोस्त? तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दुर्जय हो जाएगा। दुर्जय हो जाएगा जिसे कठिनाई से जीता जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 16 नंबर है, किसी बात को करने का निश्चय, यानी किसी बात को करने का अगर निश्चय कर लीजिएगा तो इसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग कर सकते हैं? ठीक है, तो इसके लिए संकल्प जो होता है प्रयोग होता है। किसी चीज को अगर संकल्प करते हैं यानी कि उस बात को आप लोग करने का निश्चय कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द क्या होता है? यानी कि कोई संस्था अगर 25 वर्ष पूरा कर लिया हो तो उसके पूरे होने पर उत्सव के लिए एक शब्द क्या कहेंगे उसके लिए दोस्त? तो उसके लिए एक शब्द जो होता है दोस्तों यह होता है रजत जयंती होता है। क्या होता है? रजत जयंती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कि जो गणना योग्य न हो, यानी जिसकी गणना न की जा सके, जो गणना योग्य न हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे असंख्य कहेंगे। यानी कि इसकी गणना हम लोग नहीं कर सकते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा असंख्य हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों का यह जो हिंदी की स्पेशल क्लासेस जो चल रही है आप लोग को कैसा लग रहा है इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हो कि जो कानून के लिए अनुकूल ना हो, जो कानून के लिए अनुकूल ना हो उसको क्या कहेंगे दोस्त? तो यह जो हो जाएगा यह अवैध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवैध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 20 जो है कि जो किसी का हित चाहता हो, जो किसी का हित चाहता हो उसका क्या हम लोग कहेंगे? तो उसको कहेंगे हितैषी कहेंगे।
यानी कि अगर आपके बारे में कोई हित आपका चाहता है तो उसे आपका हितैषी कहेंगे। वैसे व्यक्ति को हम लोग हितैषी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 21 है। दो पर्वतों के बीच की भूमि, दो पर्वतों की जो बीच की भूमि होती है इसको क्या कहते हैं दोस्त? तो दो पर्वतों के बीच की भूमि होती है, उसके लिए एक शब्द हम लोग घाटी का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? घाटी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आशा से बहुत अधिक। यानी कि अगर आप लोग किसी चीज का आशा किए हुए हैं, यानी कि आप लोग परीक्षा में सपोज कीजिए कि 60 नंबर का आशा किए हुए हैं, लेकिन आप लोग को 70 नंबर आ जाए या 80 नंबर आ जाए, तो आप लोग इसको क्या कहेंगे? तो इसको दोस्तों आशातीत कहा जाएगा। आशातीत कहा जाएगा, यानी कि आशा से बहुत अधिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जिसके समान दूसरा न हो। यानी कि जिसकी तुलना ऐसे की जाए कि इसके समान दूसरा ना हो, तो उस चीज को क्या कहेंगे दोस्त? उसको कहेंगे अप्रथम कहेंगे। अप्रथम जो कहेंगे उसको कहेंगे जिसके समान दूसरा ना हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24 है कि वह वस्तु जो नाशवान हो, वह वस्तु जो नाशवान हो उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्त? तो उसको हम लोग नश्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? उसके लिए एक शब्द जो है वह नश्वर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है कि जिसका जन्म न हो, इसके लिए एक शब्द बताएं। तो जिसका जन्म न हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा, यह अजन्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजन्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 26 है कि जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो उसको क्या कहेंगे दोस्त हम लोग? तो उसको हम लोग अप्रत्याशित कहेंगे। इसको अप्रत्याशित ही ना बोलते हैं दोस्त, जिसकी आप लोग आशा न की हो और वो आपको वैसे चीज घटित हो जाए तो उस चीजों को हम लोग अप्रत्याशित कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसे चीजों के लिए जो एक शब्द है वो अप्रत्याशित हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 27 नंबर है कि जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके उसको क्या कहेंगे? तो उसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त, यह पारदर्शी जो है इसको सही जवाब इसका हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 28, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो वैसे लोगों को हम लोग क्या कहेंगे दोस्त? तो वैसे स्त्री को हम लोग परित्यक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? परित्यक्ता कहते हैं। वह स्त्री जिससे पति ने त्याग दिया उसे परित्यक्ता स्त्री कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 29 है कि जो सब कुछ जानता हो, यानी कि जो सब कुछ जानता हो, इन शब्दों के लिए एक शब्द का अगर हम लोग बात की जाए तो इन शब्दों के लिए जो एक शब्द का प्रयोग होता है वह होता है सर्वज्ञ। जो होता है सर्वज्ञ जो होता है यह जो सब कुछ जानता हो। ठीक है। 30 देखेंगे, बिना घर का, यानी बिना घर का, इस शब्दों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इन शब्दों के लिए जो एक शब्द है वह हो जाएगा अनिकेत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिकेत हो जाएगा, यह बिना घर का। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 31 है कि जो आंखों के सामने न हो, जो आंखों के सामने न हो, इन चीजों के लिए एक शब्द का प्रयोग, इन वाक्यों के लिए एक एक जो शब्द है वो क्या हो जाएगा? जो आंखों के सामने न हो। तो इसके लिए जो दोस्त हो जाएगा यह हो जाएगा परोक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परोक्ष हो जाएगा। परोक्ष जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। 32 देखेंगे कि जो दूसरे के सहारे जीवित रहे, जो दूसरे के सहारे जीवित रहे उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग दोस्त परोपजीवी कहेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट में आप लोग इसके बारे में अवश्य लिखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी अभी 18 क्वेश्चन बचे हुए हैं दोस्त, और वो बहुत ही
सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो सपोज कीजिए कि ये वीडियो आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है, और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि वीडियो के अंत तक जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को कहेंगे कि वाह सर, आज इस हिंदी स्पेशल क्लास को देखकर तो मजा आ गया। तो इसी तरह का क्वेश्चन पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए, जो कि एसके ग्लोबल क्लासेस जो है आप लोगों को इसी तरह का टॉप लेवल का कंटेंट आप लोगों को देता रहता है। ठीक है? तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। 33 है कि वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो। तो इसके बारे में तो बहुत सारे दोस्त जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ कि वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, तो वैसी स्त्री को दोस्त बांझ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांझ कहा जाता है। 34 जो देखिए, जो किए गए उपकारों को मानता है, जो किए गए आपके उपकारों को मानता है, तो उसको क्या कहेंगे दोस्त? तो उसको कहेंगे कृतज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृतज्ञ कहा जाता है। ठीक है? नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 35 है कि जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके, जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको दोस्त हम लोग सुलभ कहेंगे। उसके लिए एक शब्द जो हो जाएगा, यह सुलभ हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 36, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, यानी कि एक दूसरे माता से उत्पन्न हुआ भाई, आप लोगों का अगर किसी के संदर्भ में आप प्रयोग किया जाता है कि जैसे एक इस ये ए हो गया, सपोज कीजिए ये हो गया, ये बी हो गया, ठीक है ना? और दोनों के जो पिता जो हो गए एफ हो गए, लेकिन दोनों की माताएं यहाँ पर M1 हो गई और यहाँ पर सपोज कीजिए कि M2 हो गई। तो ऐसे चीज के लिए जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? तो उसको कहेंगे अन्योदर कहेंगे। क्या कहेंगे? अन्योदर कहेंगे। ठीक है? नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 37, जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे दुर्गम कहेंगे। क्या कहेंगे? दुर्गम कहेंगे, जिसे पार करना कठिन हो। तो इन ये जितने भी इतने इतना बड़ा जो यह शब्द है, जिसे पार करना कठिन हो, ये इतना बड़ा जो वाक्य है, उसके लिए हम लोग एक शब्द जो दुर्गम है, ये पूरा स्थिति को बता देता है कि उन चीजों को क्या जो है आदमी कहना चाहता है। सपोज कीजिए कि आप लोग कहते हैं कि वह रास्ता बड़ा दुर्गम है, यानी कि उस रास्ते को पार पाना बड़ी कठिन है। तो ऐसे ही चीजों में इन एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? तो हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 38 जो है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला को क्या कहेंगे दोस्त? तो उसको कहेंगे मुमुक्षु कहेंगे। मुमुक्षु जो है, यह मोक्ष की इच्छा करने वाला जो हो जाएगा, मुमुक्षु हो जाएगा। ठीक है? 39 देखेंगे हम लोग। 39 क्वेश्चन है कि जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, वैसे लोगों को क्या कहते हैं दोस्त? तो वैसे लोगों को देशद्रोही कहते हैं। क्या कहते हैं? देशद्रोही जो है उसका सही जवाब हो जाएगा वैसे लोगों के लिए। देशद्रोही शब्द वैसे लोगों के लिए उपयुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 40 नंबर है कि जिस तर्क का कोई जवाब न हो, जिस तर्क का कोई जवाब न हो उसको लिए क्या कहेंगे हम लोग? इसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे? तो इसके लिए हम लोग एक शब्द का जो प्रयोग करेंगे वह है अकाट्य हो जाएगा। अकाट्य जो हो जाएगा, यह जिस तर्क का कोई जवाब ना हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 41, जो बहुत बातें करता हो, जो बहुत बातें करता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा, यह बहुभाषी जो है, यह हो जाएगा जो बहुत बातें करता हो। ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 42, कि साहित्य से संबंध रखने वाला इस चीजों के लिए, इन वाक्यों के लिए एक शब्द क्या कह सकते हैं? जो साहित्य से संबंध रखता है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं दोस्त एक शब्द में? तो उसको हम लोग साहित्यिक कह सकते हैं। क्या कहते हैं? साहित्यिक उन लोगों के लिए एक शब्द हो गया। ठीक है ना?
यह जो हो गया अनेक शब्दों के लिए, यह जो एक शब्द जो हो गया यह साहित्यिक हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 43 कि पलकों को गिराए बगैर, जो पलकों को गिराए बगैर रखता है उनके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा? तो उनके लिए एक शब्द जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा दोस्त? तो यह जो हो जाएगा निर्निमेष जो है, यह निर्निमेष जो है, यह एक शब्द जो है इन पलकों को गिराए बगैर के लिए एक शब्द जो है यह निर्निमेष हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 44 कि जिसके बराबर का कोई ना हो, जिसके बराबर का कोई ना हो, इन चीजों के लिए, इन इतने बड़े वाक्य के लिए हम लोग एक शब्द क्या कहेंगे दोस्त? तो इसके लिए एक शब्द जो हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा? तो आप लोग बताइए, आप लोग मन में सोचिए और उसको अपने मन में सोचकर आंसर सोच लीजिए और मैं जो सही आंसर बताऊंगा उसको आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है। तो इसी तरह अपना अपने आप को जो इवेल्युएट किया जाता है, यानी अपने आप को जो परखा जाता है वो इसी तरह परखा जाता है कि पहले आप लोग वीडियो को थोड़ा देर रुक कर आप लोग आंसर दें, फिर आंसर को मिलाएं कि चलिए क्या मेरा जो तैयारी है वो सही है कि नहीं है। अगर आंसर आप लोग सही करते हैं तो आप लोग सपोज कीजिए कि आप लोग का तैयारी जो है बहुत अच्छा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा यह अनुपम जो हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कि जिसके बराबर का कोई न हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्त, जो शत्रु की हत्या करता है, जो शत्रु की हत्या करता है उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे शत्रुघ्न कहेंगे। क्या कहेंगे? शत्रुघ्न कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 46 कि जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे अनाहुत कहेंगे। क्या कहेंगे? अनाहुत। वैसे लोगों के लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे। 47 जो पहले कभी ना हुआ हो, इन शब्दों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा जो पहले कभी ना हुआ हो? तो उसके लिए सही जवाब हो जाएगा अभूतपूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभूतपूर्व हो जाएगा। 48 जो है, आयु में बड़ा व्यक्ति, आयु में आपसे अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे दोस्त? तो उसके लिए एक शब्द जो है ज्येष्ठ का प्रयोग किया जाता है कि यानी अगर आपका कोई बड़ा भाई है तो आप लोग कहते हैं कि ये मेरे ज्येष्ठ ज्येष्ठ हैं, यानी कि आपसे आयु में वो बड़े हैं, आपके ज्येष्ठ भाई हैं, बड़े भाई हैं। ठीक है। तो वो एक शब्द जो हो जाएगा वो ज्येष्ठ हो जाता है। 49 थोड़ा जानने वाला, थोड़ा जानने वाला जो हो जाएगा इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसके लिए एक शब्द जो हो जाएगा अल्पज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये 50 है, ये आज का दोस्त हिंदी स्पेशल का अनेक शब्दों के एक शब्द का ये जो महत्वपूर्ण आज का जो सेशन चला, आज का जो क्लास चला दोस्तों, उसका आज अंतिम यह क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि जहां पहुंचा ना जा सके, तो जहां पहुंचा ना जा सके इसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए प्रयोग करेंगे अगम का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? अगम का प्रयोग करेंगे। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैं 50 जो क्वेश्चन जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के जो 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा के लिए दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बन सकते हैं, परीक्षा में आ सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोगों ने जाना और उसको मैंने आधे घंटे के अंदर ही 50 क्वेश्चन आप लोग को करा दिया। तो दोस्त आप लोग इसी तरह चैनल पर प्यार दिखाते रहिए और चैनल पर बने रहिए और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का टॉप लेवल का कंटेंट आप लोग को हमेशा देते रहूंगा। और मैं फिर अंतिम में ये कहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। सब्सक्राइब करने में जाता ही क्या है? तो इन्हीं सब बातों को आज मैं आप लोगों को सामने रखकर और आज का यह जो वीडियो है मैं समाप्त करता हूँ और आज के लिए बस इतना ही दोस्त। जय हिंद दोस्त।